क्या दोस्तों कभी तुमने सोचा है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे खड़े और एक जैसे बातें भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनमें से एक करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देता है और बड़े बड़े डिसीजन भी लेता है और लोगों के इरादे भी पढ़ लेता है, जबकि दूसरा वहीं की वहीं रह जाता है। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, लक का भी नहीं है, फर्क सिर्फ एक स्किल का होता है, वो है ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन कुछ ऑब्जर्व नहीं करते, और यही छोटी सी आदत उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सुबह तुमने घर से निकलते वक्त अपने दरवाजे का हैंडल का कलर देखा था, या रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर आए थे, या जिस इंसान से सुबह तुमने बात करी थी उसकी आखिरी वर्ड क्या थे, शायद तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग देखता तो बहुत कुछ है, सुनता भी बहुत कुछ है, लेकिन नोटिस बहुत कम करता है। और यही वजह है कि लोग बार बार धोखा खाते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, मौका सामने होने के बावजूद भी उन्हें पहचान नहीं पाते। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि उन्हें कभी एहसास भी नहीं होता कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ऑब्जर्वेशन की कमी है। क्योंकि शेरलॉक होम्स का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। पहली बार सुनने में ये सिर्फ एक मूवी की लाइन लगती है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि यही रियलिटी भी है। क्योंकि हमारे दिमाग तक हर सेकंड लाखों इन्फॉर्मेशन सिग्नल पहुंचते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उनमें से सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देता है और प्रोसेस करता है, और इसे कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। और यही वजह है कि जब तुम नई कार खरीदने की सोचते हो तो अचानक वही मॉडल तुम्हें हर जगह देखने लगता है। कार पहले भी उतनी थी, लेकिन तुम्हारा ब्रेन अब उसे नोटिस करने लगता है। मतलब दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बदल जाता है, और जिस दिन तुमने ये समझ लिया उसी दिन तुम्हारा दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बार FBI के एक फॉर्मल एजेंट से इंटरव्यू में पूछा गया था कि इतने बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने में सबसे पावरफुल स्किल्स कौन सी होती है, गन्स होती है, टेक्नोलॉजी होती है या इंटेलिजेंस होता है। उन्होंने कहा नॉन ऑफ देम, द रियल वेपन इज ऑब्जर्वेशन। क्योंकि क्रिमिनल्स हमेशा झूठ बोल सकता है, लेकिन उनका बिहेवियर नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके आंखों का मूवमेंट, उसके वॉइस का पैटर्न, उसके जवाब देने का टाइम, सब कुछ उसके बारे में कहानी बता देता है। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे डेंजरस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ट्रेन करती है। उन्हें पहले देखना नहीं बल्कि नोटिस करना सिखाया जाता है, और यही स्किल बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप, नेगोशिएशंस हर जगह काम में आती है। क्योंकि दोस्तों चार्ली मुंगर, जो कि वॉरेन बफेट के सबसे करीबी बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने एक बार कहा था, The world is full of foolish gamblers and they will not do as well as the patient observer। यानी कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, इमोशन में एक्शन लेते हैं, लेकिन जो इंसान ऑब्जर्व करता है वो पैटर्न पकड़ लेता है। क्योंकि वॉरेन बफेट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ एक नंबर नहीं देखते, वो उसके मैनेजमेंट को भी ऑब्जर्व करते हैं। CEO किस तरह बात करता है, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, और छोटी छोटी डिटेल्स पर कितना ध्यान देता है। क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर बदले जा सकते हैं लेकिन बिहेवियर नहीं। अब जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी इंसान ने तुम्हें पहले दिन रेड फ्लैग दिखा दिया होगा, लेकिन तुमने उसे इग्नोर कर दिया होता है, और बाद में वही इंसान तुम्हें हर्ट कर देता है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सिग्नल नहीं दिया था, प्रॉब्लम ये थी कि तुमने ऑब्जर्व नहीं किया था। और यही गलती लोग करियर में भी करते हैं। अपॉर्चुनिटी सामने होती है लेकिन उनका पूरा फोकस डिस्ट्रैक्शन पर होता है। सक्सेस सामने खड़ी होती है लेकिन वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने की स्किल नहीं है, ये रियलिटी को सही तरीके से समझने की स्किल है। क्योंकि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस्ड। यानी कि इसका मतलब होता है कि हमारा ब्रेन वही चीजें नोटिस करता है जिन पर वो पहले से बिलीव करता है। अगर तुम मानते हो कि दुनिया में कोई ऑनेस्ट नहीं है तो तुम्हें हर इंसान में सिर्फ धोखा दिखाई देगा। अगर मानते हो कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो तुम्हारा ब्रेन हर अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देगा। इसलिए ऑब्जर्वेशन की पहली कंडीशन होती है अपने एजम्पशन को साइड रखना। क्योंकि जिस इंसान का माइंड पहले ही कंक्लूजन पर पहुंच जाता है वो कभी रियलिटी को नहीं देख पाता। और यही वजह है कि दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग जल्दी ओपिनियंस नहीं बनाते, वो पहले ऑब्जर्व करते हैं और फिर सोचते हैं कि इस डिसीजन को लेना है कि नहीं लेना। और यही चीज उन्हें भीड़ से अलग भी बनाती है। जब बाकी लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं वो वर्ड्स के पीछे का इंटेंट समझ रहे होते हैं। जब बाकी लोग सिर्फ स्माइल देख रहे होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी का फर्क पहचान रहे होते हैं। जब बाकी लोग सिर्फ रिजल्ट देख रहे होते हैं तो वो प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि उनकी प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होती है, उनके डिसीजन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और उन्हें धोखा देना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए सवाल ये आता है कि क्या ऑब्जर्वेशन कोई बाय बर्थ टैलेंट है? बिल्कुल नहीं, ये एक ट्रेन होने वाली स्किल है। जिस तरह जिम में मसल्स बनती है उसी तरह ब्रेन में ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस से डेवलप होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाज इंसान कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। आज की दुनिया में हर किसी को जल्दी है, जल्दी रिप्लाई देना, जल्दी बोलना, जल्दी जज करना, जल्दी डिसीजन लेना। लेकिन ऑब्जर्वेशन हमेशा साइलेंस में पैदा होती है। जितना तुम कम बोलते हो उतना ज़्यादा तुम नोटिस करते हो, जितना ज़्यादा तुम नोटिस करते हो उतना बेहतर तुम समझते हो, जितना ज़्यादा तुम समझते हो उतना ही बेहतर डिसीजन लेते हो। याद रखना, दुनिया हमेशा पहले क्लू देती है, लोग हमेशा पहले सिग्नल छोड़ते हैं, और अपॉर्चुनिटीज हमेशा पहले छोटी दिखाई देती हैं। प्रॉब्लम भी पहले छोटी ही होती है, लेकिन उन्हें वही इंसान देख पाता है जिन्हें ऑब्जर्वेशन का आर्ट पता होता है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो सिर्फ नॉलेज मत बढ़ाओ, अपने ऑब्जर्वेशन को ही बढ़ाओ। क्योंकि नॉलेज तुम्हें आंसर देती है लेकिन ऑब्जर्वेशन तुम्हें वो क्वेश्चन दिखाती है जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते।